तो हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और पावरफुल होने वाला है। अगर आप इस टूल को, इस पावरफुल ट्रिक को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आपका अगला साल ही नहीं, आपका अगला 2022 ईयर ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। अब मैं इतनी बात अपने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहा हूँ, तो मेरी भी लाइफ चेंज हो गई, जो कि पहले नहीं होती थी। मैं अब जो गोल्स बनाता था वो 10% या फिर 20% ही अचीव होते थे, लेकिन जब से मैंने इस गोल्डन ट्रिक को यानी कि पावरफुल ट्रिक को फॉलो करना शुरू किया, मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई। मुझे 80 और 90% अपने गोल्स अचीव होने लगे। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। तो इस न्यू ईयर को क्या चेंज हो रहा है, न्यू ईयर तो आ रहा है, डेट ही तो चेंज हो रही नहीं दोस्तों, ये आपको लेके आ रहा है बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी और आपकी गोल्स को इंक्रीज कर देगा, आपके गोल्स रेट को इंक्रीज कर देगा। तो इस दिसंबर में आपको बस लेना है थोड़ा सा एफर्ट, जो कि बस 1 या फिर 2 घंटे का होगा, और आपके पूरी अगला साल या फिर आपकी अगली लाइफ बदल देगी, यानी कि मीन्स आपकी पूरी लाइफ बदल देगी। तो चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। तो आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। चलिए फिर दोस्तों, बिना वीडियो को देर लगाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको लेना है बस थोड़ा सा एफर्ट दिसंबर में, जो कि आपको 2 या फिर 3 घंटे का होगा, जो कि आपके अगली लाइफ बदल देगा। आपको जनवरी, फरवरी या बाकी के महीनों में आपको बस एक्शन करते जाने, आपको बस गोल को अचीव करते जाना है। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग गोल सेट करते हैं, उसमें से बहुत कम लोगों के गोल्स आपको उनको अचीव होते हैं, लेकिन जो इस ट्रिक को फॉलो करते हैं उनको 10 टाइम्स मोर अपने गोल्स अचीव करने को मिलता है। तो खुद को कांग्रेचुलेट करो, आप अचीवर बनना चाहते हो, आप कांग्रेचुलेट करो, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपने गोल सेट करोगे आपको, और उसको 10 गुना आप उसको गोल्स को अचीव करोगे। तो चेहरे अपने खुद को शाबाशी दो, चेहरे पे स्माइल लाओ और ध्यान से इस वीडियो को अटेंशन से सुनो, जो कि आपको लाइफ बदल देगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। चलिए देखते हैं इस ट्रिक को कैसे फॉलो करना है, ये ट्रिक है क्या। सबसे पहले लेना है आपके हाथ में पेपर पेन, या फिर आप अपने मोबाइल में या फिर पीसी में अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी ओपन कर सकते हैं, और आपको टॉपिक का नाम देना है BYB, यानी कि बी योर बेस्ट। तो हर साल मैं यही यूज करता हूँ, आप भी यही यूज करें, यानी कि अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करें हर टाइम पिछले साल की तरह। तो आपको टाइटल में देना है रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, तो रिफ्लेक्ट का मतलब है कि आपको अपने पिछले साल में जाग के देखना है कि आपने क्या गोल्स बनाए थे, उसमें से कौन से अचीव हुए और कौन से नहीं, और क्यों नहीं। तो आपको लिखना है व्हाट, वर्क और व्हाई। आपको से 3 कॉलम बना लेने। तो आपने कौन से वर्क दिए थे, उसमें से कितना हुआ, अचीव हुआ या नहीं, और क्यों नहीं हुआ। यानी कि मैंने आपको मीन्स मैंने पढ़ा था, मैंने गोल्स ये किया था कि मुझे इस साल 12 बुक्स पढ़ने। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप यस लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो मीन्स आप नो लिखिए, अगर आपने किया है तो यस कीजिए, अगर आपने 6 या फिर 5 बुक करे तो पार्शियली लिखिए। और उसके बाद आपका मेन चीज आती है, जो कि है व्हाई। तो आपने क्यों नहीं किया। तो आपको फुल ही अपॉर्चुनिटी, दूसरों पे ब्लेम नहीं करना है, आपको खुद से बात करनी है। इसलिए आप ट्रूली बात करें, फेथफुली बात करें। तो आपको लिखना है जो आपके मन में हो, मीन्स आपको मन में झांक के देखना है कि सच बात पे जाना है, और आपने क्यों नहीं लिखा वो लिख देना है। क्योंकि हम जब ऐसे ही अपनी डायरी राइटिंग भी करते हैं तो हम हमारे मन की बात करते हैं, ऐसे बोलते वक्त तो हम अपनी बात, अपनी गलती का एहसास दूसरों को नहीं कराते, लेकिन आपको गलती का एहसास भी होगा, और आपको करना है कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, जो कि आपको समझेगा। तो आपको उसको लिखना है। क्योंकि मैं भी डिसिप्लिन नहीं था, मैंने इसलिए बुक्स प्योर नहीं की, मुझे टाइम नहीं मिला, ये तो मत हिलना, क्योंकि टाइम तो मिल जाता है दोस्तों, आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो इसलिए आप लिखिए डिसिप्लिन नहीं था, भूल गया, तो ये आप पॉइंट्स लिखिए। ऐसे ही तरह अब आपको आगे क्या करना है, चलिए देखते हैं। अब आती है आपके सेकंड पेज की बारी। तो आपको सेकंड पेज लेना है और उसका टाइटल देना है विशेष। तो आपको जो विशेष है, आपको लगता है कि ये आप हमें ये साल में करनी है, मुझे ये साल में ये चीज चाहिए, अनरियलिस्टिक हो रियलिस्टिक हो, अपने मन में कहाँ भी आ रहा हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये करना है वो करना है, ये गोल सेट करने हैं ये चाहिए, वो इमेजिनेशन का भी हो, मीन्स इमेजिनेशन सच हो सकता हो, ऐसा लिखिए। जहाँ से आ रहा हो वहां से आ रहा हो वो लिखिए। आपको गाड़ी चाहिए, आईफोन चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, जो चाहिए होगा वो लिखिए, पूरा पेज पे निकाल दीजिए। आप 50 या फिर 60, 50, 60 हो गए तो भी गोल सेट कर दीजिए, क्योंकि आपका ही गोल्स है, तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। और उसके आगे आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप जल्दी से निकाल के सेट कर दीजिए। तो आपको वो चाहिए होगा लिखिए, आपको कंट्रीब्यूशन देना हो, आपको दान करना हो, आपको गाड़ी चाहिए होगी, आपको आईफोन चाहिए होगा, वो चाहिए होगा वो लिखिए। कहां से अपने दिमाग से सब निकाल से लिख दीजिए, कितना भी हो चलेगा, लेकिन निकाल के लिख दीजिए। और चलिए फिर देखते हैं आगे क्या करना है।
आपको ये वो विशेष के आगे कैटेगरी का नाम का कॉलम बनाना है और उसमें लिखना है कि आप समझो आपको दान करना है तो कंट्रीब्यूशन, आपको फाइनेंस यानी कि उतने पैसे कमाने हैं ये साल में जो कि आपने विशेष लिखी थी तो उसके आगे फाइनेंस, जैसे अलग अलग आपको इतने करने हैं। तो आपको पर्सनल, आपको अगर आईफोन लेना है तो पर्सनल, ऐसे अलग अलग आप कैटेगरीज में से डिफाइन कर दो और अब आपको करना है, अब आपको सोचना है कि ये मैं सोच रहा हूँ वो क्या है। अब उसने आपने तो 50 चीज लिख ली, लेकिन क्या वो 50 चीज अचीव कर सकते हो? उसमें से मैंने आपको तो अब लिखा लिया, आपके मन में से सब निकल गया, लेकिन आपको क्या अचीव कर सकते हैं? तो आप 50 चीजें लिख लो लेकिन वो अचीव ही नहीं हुई तो फायदा क्या? उससे अच्छा 10 चीज लिखो लेकिन वो अचीव करो। तो अब उसके आगे आपको एक मेन चीज है वो लिखना है वाई। तो आपके मन में से आवाज निकलेगी। तो आपने ये लिखा आपको आईफोन चाहिए, तो आपको आईफोन क्यों चाहिए? अपने सोशल मीडिया पे देखा, आपको किसने इन्फ्लुएंस किया, किसने प्रेशर डाला, आपको किसी टीवी ने इन्फ्लुएंस किया, आपको एडवर्टाइजमेंट किया, इसलिए आईफोन चाहिए कि आपको रियल में उसकी जरूरत है? या फिर छोटे फोन में या फिर दूसरे स्मार्टफोन में भी चल सकता है आपका काम? आपको ट्रैवल करना है तो आपको ट्रैवल क्यों करना है? उसने डाला सोशल मीडिया पे, डाला अच्छे लाइक है इसलिए ट्रैवल करना है। आपको आपका यूट्यूब चैनल खोलना है तो यूट्यूब चैनल क्यों खोलना है? अच्छे पैसे आएंगे। लोग हम अगर देखें अब तो ऐसा फैशन चल रहा है कि लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं, तो आपको इसका अगर आपको मजा आता है तो आप यूट्यूब चैनल खोलिए, नहीं तो आप उसको विशेष में काट दीजिए। आपको अब कार लेनी है तो आप लोग कार लेते हैं ऐसे ऐसे शो ऑफ करते, तो आपको शो ऑफ के लिए कार लेनी है, आपको उसकी जरूरत है तो आप उसको ऐसे कैटेगराइज कीजिए और उसको कट कट करते जाइए और उसको छोटा सा अपने विशेष में बदल दीजिए। 10 या आपको अपने इतने बनाए थे तो आपको मन में से एक इमोशनली ऐसे अटैच चीज निकलेगी, आपके दिल से आवाज निकलेगी कि मुझे ये चाहिए। क्या लोग मुझे प्रेशर डाल रहे हैं, मुझे ये चीज लेनी है? क्या आप मम्मी पापा का या फिर फ्रेंड्स का प्रेशर आ रहा है? तो आप अपने मन में से आवाज निकलेगी और आपको अभी भी आवाज आ रही होगी तो आपने वो सोचा था वो है। आप लोगों को आईफोन चाहिए लेकिन क्या आपको रियल में उसके आईफोन की जरूरत है? आपको उतने पैसे खर्च करने की जरूरत है? आपको गोल्स अचीव करने हैं लेकिन वो क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्स तो अचीव करने, तो आपने लिख लिया मुझे एस्ट्रोनॉट करने हैं, लेकिन आप बूढ़े हो चुके हो, आपको चश्मा इतना बड़ा लग गया है, आप बूढ़े हो चुके हो, तो आप नासा के एस्ट्रोनॉट बन सकते हो? नहीं। तो आपको ऐसे गोल्स को थोड़ा सिमिलाइज करना है, आपको थोड़ा साफ करना है। तो आप बोल रहे होगे कि मैं इतना लिखा लिया लेकिन आप कट करने बोल रहे हो, इंक वेस्ट हो गई। तो ये जरूरी है, आपके मन में से निकल गया और आपको उसके बाद में गोल्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए देखते हैं चलिए आगे क्या करना है। आपको अब लेना है आपका अगला पेपर। अभी भी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपका ये फाइनल नहीं रहेगा, आपको लेना है रफ गोल, जो कि बहुत ही मेन चीज है और फाइनल चीज में हम सिंपलिसिटी के साथ आपकी गोल्स निकाल देंगे और आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, आपके पूरे गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग के थोड़े पॉइंट्स, थोड़ी स्पेस छोड़ देनी है और आपको नीचे लिखना है कैटेगरी। अब आपको फाइनेंस में यानी कि आप अगर बड़े हो तो आपको कितने पैसे कमाने हैं, रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप आपने कैसे मेंटेन करनी है, तो आप बस लिखते जाइए फाइनेंस, रिलेशनशिप, एक्सरसाइज, मेडिटेशन आपकी सबसे। आपको अगर दान करने का शौक, आपको दान करने में अच्छा लगता है तो कंट्रीब्यूशन, एजुकेशन कैसा लेना है वो, और उसके सामने आपको अपने लिख देने। तो आपको एक्सरसाइज में चाहिए, आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या चाहिए विशेष में आपको लिखना है बस। तो आपको लिखना है, आपको क्लियर चीज चाहिए, आपको अपनी बॉडी स्ट्रांग चाहिए, पावरफुल चाहिए, आपको अपनी स्किन क्लियर चाहिए। तो आप बस लिखते जाइए, जो मन में आए लिखते जाइए, लेकिन वैलिड हो, क्योंकि हमने आपको पिछले पेपर में हमारी वाई के जगह पे सब हटा दिया है, आपको साफ कर दिया। तो आपको बस कैटेगरी के आगे लिखते जाना है। और अब मेन चीज आती है जो कि बहुत ही मेन है, जो है स्मार्ट गोल। तो स्मार्ट गोल में करना क्या है चलिए देखते हैं। ये सब तो लिख लिया लेकिन आपको पता ही नहीं इसको करना किससे। अपने कैटेगरी और गोल्स को तो कर लिया डिवाइड, लेकिन आपको स्मार्ट गोल्स नहीं पता। तो इसके पीछे बहुत ही अच्छा रीजन है, जो कि ये स्मार्ट गोल्स आपको लिखना ही पड़ेगा। इफ योर गोल्स आर नॉट स्मार्ट, यू आर नॉट स्मार्ट, योर रिजल्ट आर नॉट स्मार्ट, और नाइदर यूर एक्शन इज नॉट स्मार्ट। इसलिए दोस्तों कुछ भी नॉट स्मार्ट होगा तो आपको उसमें लिखना ही क्या है। तो इसलिए आप स्मार्ट गोल्स बनाइए, उस पर लिखिए और चलिए देखते हैं उसका आगे क्या करना है, स्मार्ट गोल्स में क्या लिखना है। तो आपने स्मार्ट गोल का तो मतलब जान लिया, लेकिन आपको उसका फुल फॉर्म मालूम है, जो कि बहुत ही मेन चीज है और वो बहुत ही बड़ा डेफिनेट देता है स्मार्ट गोल को। एस यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। एम यानी कि मेजरेबल, यानी कि आपने बोला कि मुझे वजन कम करना है, लेकिन कितना वजन करना है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, तो वो भी होना चाहिए। और ए यानी कि अचीवेबल, यानी कि आपका जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए। अगर आप मैंने जैसे आपको कहा कि आप हो चुके हो बूढ़े, या ऐसा बूढ़े हो चुके, आपको इतना बड़ा चश्मा है और आपको
आपको नासा का एस्ट्रोनॉट बनना है तो ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। आर यानी कि रियलिस्टिक, जो रियल होना चाहिए, जो रियलिस्टिक आप बोल रहे होंगे मुझे पंख आ जाए और मैं उड़ने लगूँ, तो ये तो हो नहीं सकता। और लास्ट है जो कि बहुत ही मेन है, जो है टाइम बाउंड। अब बच्चे को पेपर का मीन्स डेडलाइन जब तक आती नहीं, हमारी भी बुक कंप्लीट नहीं होती, बच्चों की भी बुक कंप्लीट नहीं होती, वो बुक भी कंप्लीट नहीं करते, इसलिए टाइम बाउंड जो कि बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये होते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो ये इसका याद रखें। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या करना है। स्मार्ट गोल में आपको लिखना है आगे 3 कॉलम, टाइम, क्वांटिफाई और हाउ। यानी कि टाइम में आपको डेडलाइन डालनी है जो कि आप उसको देख के कंप्लीट करें अपने हिसाब से, तो आपको टाइम डाल देनी है। तो आपको पैसे चाहिए, इतने पैसे कमाने, तो कितने दिन में कमाने हैं, मीन्स यानी कि मुझे अगले 31 दिसंबर तक इतने कमाने हैं। क्वांटिफाई तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पैसे कमाने तो इन्वेस्ट कहाँ करना है, सेव कहाँ करना है, अपना एक्सपेंडिचर कहाँ कम करना है और कितना कम करना है, तो ये आपको बताता है। आपको फाइनेंस में इतने चाहिए, आपको अपना फैमिली से अच्छी करने तो कितना टाइम स्पेंड करना है, आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा। तो हाउ में आता है आपको उसके लिए क्या करना, आपको एनर्जेटिक रहना है तो आपको नंबर ऑफ डेज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या फिर हफ्ते में 4 या फिर 5 दिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको अपनी क्लियर स्किन चाहिए तो मुझे रोज दिन में 1 या फिर 2 लीटर यानी कि ज्यादातर पानी पीना पड़ेगा, जो से मेरी अपनी स्किन क्लियर रहे। तो आपको ऐसी लिख लेना है। तो अब आती है दूसरी शीट की बारी, जो कि बहुत ही हमारी ब्लूप्रिंट होने वाली है और मेन शीट होने वाली है, जो कि हमें साल भर देखनी पड़ेगी, यानी कि साल भर हमें काम आएगी और जो कि हमें लाइफ में पूरी बदलाव कर देगी। और हो सकता है कि आपको ये लाइफ में बहुत ज्यादा काम आए, हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा काम आएगा और आपको ये कलेक्टर या फिर ये ट्रिक आपको कलेक्टर, यूपीएससी, एमपीएससी के भी एग्जाम भी क्रैक करा सकती है, जो कि आपकी ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। आप बोल रहे होंगे मैंने ऊपर स्पेस छोड़ने को क्यों कहा था, तो उधर आपको लिखना है विजन, जो कि बहुत ही मेन चीज है आपकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए, आपके लाइफ में प्रॉफिट लाने के लिए, आपके अचीव गोल करने के लिए, तो जो है विजन। तो हमने तो ये गोल्स लिख लिए, तो एक गोल्स ये हुआ तो हमें अचीव करते जाना है। अब इतने सब्सक्राइबर हो गए तो हमें 2 दिन खुशी होगी, लेकिन और ज्यादा लालच बढ़ती जाएगी, इसलिए हमें लिखना है विजन। तो विजन में सबसे पहले क्या आएगा कि मेरे हिसाब से मैं तो लिखूंगा कि स्टे ऑलवेज हैप्पी, आपको हैप्पी रहना है, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहना। अगर हम किसी दूसरों के लिए काम आते हैं, जब हमें प्यार से थैंक यू बोलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करते रहते हैं। लर्निंग मीन्स आंसर लर्न नहीं करने, आंसर तो लर्न करने ही है, लेकिन हमें बाकी की एक्सटर्नल एक्टिविटी भी लर्न करनी है, रोज दिन ना दिन सीखते जाना है और हमें एक्सपीरियंस करनी है चीज़। तो अब आती है हमारी ब्लूप्रिंट की बारी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मतलब फाइनल शीट होने वाली है और वीडियो का भी एंड जल्दी आने वाला है और जो भी आपकी शीट का भी कंप्लीट होने वाली है। चलिए फिर देखते हैं ब्लूप्रिंट कैसे करनी है और उसके पीछे क्या होगी कारण। आपको ब्लूप्रिंट में करना क्या, आपको सबसे पहले अपनी विजडम वो सब लिख देना है, कैरेक्टर, कैटेगरी, और आपको लिख देना है अपने उसका अपने गोल, जो कि आपको समरी वाइज लिखना है शॉर्ट में। तो वैसे आपको अगर आपको पानी पीना है, आपको अपनी स्किन ये करनी है, तो आपको एक्सरसाइज एंड ड्रिंक वाटर ऐसे लिख देना है। तो विजडम, आपको अगर पैसे इन्वेस्ट करने तो आपको किस में करने हैं, इन्वेस्ट क्रिप्टो करेंसी में। आपको उसके सामने आपका एक्शन प्लान लिख लेना है। जैसे कि मैंने आपको कहा आपको 12 बुक्स पढ़नी, तो आपको उसके सामने लिखना है 1 बुक पर मंथ, आपके हिसाब से आप लिख लीजिए। और उसके बाद आती है जो कि मेन चीज है हैबिट, जो कि इस पूरे हमारे इसमें बहुत ही मेन चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है और यही हमारे पावरफुल ट्रिक का एकदम पावरफुल पॉइंट है, जो कि बहुत ही मेन चीज इस हमारे ट्रिक में रोल करती है। तो पावरफुल, अब हम गोल सेट करेंगे, गोल सेट बनेंगे रूटीन बनेगा हैबिट में। और बहुत सारे लोग गोल सेट करते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते, और बहुत सारे लोग गोल सेट करते हैं वो पूरे हो जाती है, वो होती है हैबिट की वजह से, वो उन्हें हैबिट में बदल देखते हैं। चलिए फिर देखते हैं वैसी कौन सी हैबिट्स है जो हमें करनी है, और मैं आपको 3 हैबिट बताऊंगा वो आपको करनी है। ऐसे तो मैं आपको ऐसे तो मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं आपको दोस्त ही मानता हूं, इसलिए दोस्त दक्षिणा बोल के आपको ये 3 हैबिट आपने इसमें डालनी ही डालनी है। आप, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको मेरा हुक्म है कि आपको ये 3 चीज डालनी ही डालनी है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। ऐसा नहीं कि आप आपके हैबिट्स मन से नहीं लिख सकते, आप आपके हैबिट्स मन से लिखो। मैं तो कह रहा हूँ जब आप ये शीट्स कंप्लीट कर रहे होंगे, जब हैबिट पे होगी, तो आपका माइंड लेवल एकदम अलग ही लेवल पे होगा, आपके मन में से आवाज निकलेगी, आप एकदम प्रोफेशनल बन जाओगे और आपके माइंड लेवल एकदम गजब से लेवल पे होगा। तो आपको हैबिट्स में सबसे पहले लिखना है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप इसको लिख देते, आपकी शीट्स घटिया से घटिया हो, उसमें कुछ रॉन्ग हुआ, उसमें बहुत सारी गलतियां हो, लेकिन आप इस हैबिट को फॉलो करते जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका पूरा
शीट्स कंप्लीट हो जाएगी, आपको पूरा ये हो जाएगा और आपके गोल्स भी अचीव होने की चांसेस एकदम बढ़ जाएंगे, यानी कि 50% बढ़ जाएंगे। तो वो है डेली रिव्यू, यानी कि आपको हर दिन आपकी शीट को देखना है, जो कि एक ब्लूप्रिंट फाइनल शीट होने वाली है, जो कि हम अभी बना रहे हैं, उसे रोज देखना है और हमें सोचना है कि हमने क्या किया। तो उसके बाद आपको आता है विजुअलाइजेशन। तो ये हमारे डेली रिव्यू एक ही ब्रह्मास्त्र है ये इसके सामने, जो कि आप घटिया से घटिया हो तो ये एक अकेला है जो कि सब पे भारी है। और उसके बाद आता है विजुअलाइजेशन, जो नहीं कि आपको ये होने के बाद सुबह याद करना है कि आपके क्या क्या थी और आपने किस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है और किस पे ज्यादा ध्यान देना है आपके गोल्स पे। उसके बाद आता है हमारा बहुत ही चीज़ें, यानी कि ये कुछ लोगों पे होगा, कुछ लोगों पे भी नहीं, यानी कि सब पे ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि है मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। यानी कि आपके देख रहे हो वो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है जो कि आपको बार बार कभी भी बच जाता है भाई साहब, हमें पढ़ाई करने नहीं देता, हम पढ़ाई को बैठे मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशन है, हम मोबाइल को लेते हैं और उसे भी देखते रहते हैं। अच्छी चीज़ों के लिए देखना मोबाइल की अच्छी बात है, लेकिन हम ऐसे ही सोशल मीडिया पे रील्स या फिर शॉर्ट्स देखते हैं, अच्छे देखो ना तो उससे वो देखते हैं तो इसमें हमारी मोबाइल डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हो सकता है तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन जो ज़्यादा टाले, यानी कि मोबाइल को डिस्ट्रैक्ट करे, जिस पे ज़्यादा यूज़ मत करे, इसलिए दोस्तों। और चौथी चीज़ आती है, मैंने 3 चोली थी लेकिन चौथी भी बोलना चाहूँगा, जो कि है लर्निंग। हमेशा रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहे और एक्सपीरियंस करते रहे, यानी कि लर्निंग में आपको बस आंसर लर्न नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको सब कुछ लर्न करना है, आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, आपको अगर आपको एक्सपीरियंस करना है। चलिए फिर दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर आपने इसमें टॉपिक बनाया, और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे लिए बहुत ही अच्छे पर्सन हो। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में BYB डाल देना, जो कि बहुत ही हमको पता चल जाएगा कि आपने एंड तक वीडियो देखा है। चलिए फिर दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैंने पहले टाइम इतना वीडियो बनाया था आपको मोटिवेट करने के लिए, और यही आपको करने हैं, अचीव